अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दानिश अब्बासी। पाकिस्तान क्रिकेट में ये बड़ी पुरानी तारीख है कि किसी को नहीं खिलाते तो कहते रहते हैं खिलाओ खिलाओ खिलाओ। खिला लेते हैं तो एक दो मैचेस खराब होने के बाद कहते हैं निकालो निकालो निकालो। और यहां इस तरह से फिर मनपसंद प्लेयर्स टीम के साथ तो रहते हैं और इस तरह से एक लॉबी बनाई जाती है कि जहां पर वो लड़का कि जो 5-5 6-6 10-10 मैचेस में परफॉर्म ना करे वो टीम के साथ रहता है, लेकिन जहां कोई ऐसा लड़का जो लॉबी का हिस्सा ना हो और 2-3 मैचेस में परफॉर्म ना करे उसको बाहर निकालने की बातें होती हैं। आज बहुत सारे प्लेयर्स की मैं आपसे बात करूंगा, वो प्लेयर्स जो पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान के लिए खेले और उनको फिर बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं थे। वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं थे। मैं यहां लाहौर कराची की बात नहीं कर रहा बल्कि एक मखसूस लॉबी की बात कर रहा हूं, जो लॉबी इवन पंजाब के ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो उस लॉबी का पार्ट नहीं बने और वो बाहर हो गए हैं। वो कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ इस साल या 1-1.5 साल में ज्यादती की गई है और वो टीम का पार्ट नहीं है। बात करूंगा मैं आपसे साबिक चीफ सेलेक्टर की भी, जिनके अब बयानात आ रहे हैं, बड़ा खुल के अब वो ट्विटर पर आते हैं, जो ये कहते हैं कि पहले हम ये देखते थे लड़का जो है अपनी इनिंग्स खेल रहा है, सेल्फिश इनिंग्स खेल रहा है, हमने उसको बेहतर किया। क्यों भाई, आपने क्यों बेहतर किया? आपने डायरेक्ट उसको निकाल के बाहर क्यों नहीं कर दिया? आप इतने तगड़े चीफ सेलेक्टर थे तो जो लड़का टीम के लिए नहीं खेल रहा होता था, जो अपने लिए खेल रहा होता था, आपने उसको बाहर क्यों नहीं किया? सवाल यह पैदा होता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल होता था और यह कहा जाता था कि यहां पर पर्सनल माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं, तो आप उसको डिनाई कर रहे होते थे। अगर आप इस बात को उस वक्त नहीं कर रहे थे जब आपके पास सीट थी, तो एथिकली बात आपको अभी भी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि आप जिस जमाने में तगड़े चीफ सेलेक्टर थे, आपने क्यों उन लड़कों को बाहर नहीं निकाला जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे थे बल्कि अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे थे? आप भी इस सवाल का जवाब कभी ना कभी तो देंगे। बात मैं करूंगा आपसे शान मसूद के हवाले से। शान मसूद ने 2 वनडे मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड की टीम जब इससे पहले पाकिस्तान आई थी, 1 वनडे मैच खेला और एक कल वनडे मैच खेला। तकरीबन 3-4 साल के बाद शान मसूद जो वनडे मैच खेले हैं, 2 वनडे मैचेस में उनसे रन नहीं हुए और आवाजें आनी शुरू हो गई, शान मसूद को बाहर निकालो बाहर निकालो। यही शान मसूद इंग्लिश काउंटी में परफॉर्म कर आए, यही शान मसूद पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, इसी शान मसूद ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक के T20 में परफॉर्म किया, रन के अंबाल लगा दिए, आवाजें आने लगी शान मसूद को टीम में लो टीम में लो। जहां 2 मैचेस शान मसूद से रन नहीं हुए, वहां ये कहा जा रहा आप उसको बाहर कर दें। भाई कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। जहां और प्लेयर्स आप 11-11 टेस्ट मैचेस खिला देते हैं और प्लेयर्स को आप 6-6 7-7 वनडे मैचेस खिला देते हैं, 3-4 T20 में 0-0-0 वो ले रहे होते हैं, तो फिर इन लड़कों का क्या कसूर है? टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कल मैं जब कमेंट्री कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था, ये शायद मैं गलत हूं, कि शान मसूद की फील्डिंग के अलावा पाकिस्तान की वैसे भी फील्डिंग खराब थी, लेकिन मे भी शान, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी उंगली में कोई प्रॉब्लम है। अब वो शायद फील्डिंग करते हुए हुई हो, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से टेपिंग की भी थी, अब उन सारे बहुत सारे प्लेयर्स ही टेपिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह शान की टेपिंग थी और वो जिस तरह बॉल को पकड़ लेते, मुझे ऐसा लग रहा था उनकी उंगली में कहीं ना कहीं चोट लगी हो, या उनकी उंगली में कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस मैच से पहले या मैच के वक्त वैसे उनकी उंगली में कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से फील्डिंग मुझे बेहतर नजर नहीं आई है। तो मे बी मुझे ये इशू लग रहा हो कि हाँ, आप 5 मैचेस खिला दें, उसके बाद नहीं रन हो तो आप फिर बाहर करने की बातें कर लें, पहले मौका तो दे दो पहले। और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ 1-1.5 साल में ज्यादती की गई है? किधर है मियां मालिक या आमिर जमाल, हमारे वो ऑलराउंडर बनने के लिए जा रहे थे, जिनको 2 मैचेस के बाद 2 T20 खिलाने के बाद बाहर कर दिया गया? किधर है लाड़काना का शाहनवाज धानी, जिसको पाकिस्तान ए के साइड भेज दिया गया है? भाई आपने उसको पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ रखा, रखते रहे रखते रहे रखते रहे, जंग लगा दिया, उसके बाद वाले बॉलर आप टीम में लेकर आ गए और आपने उनको खिला दिया। एहसान उल्लाह से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, आउटस्टैंडिंग बॉलर है, लेकिन ये क्राइटेरिया कहां का सही है कि लास्ट ईयर डोमेस्टिक सीजन का आगाज करने वाले इस साल टीम में जगह बना लेते हैं, और वो लड़के जो पीएसएल में परफॉर्मर रहते हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो टीम का पार्ट नहीं होते। सिर्फ पीएसएल आपने ऐसा स्टेज सेट कर दिया है कि जहां पर जो लड़का परफॉर्म करेगा वो टीम में खेलेगा, जो डोमेस्टिक में रन के अंबाल लगा देगा। डोमेस्टिक क्रिकेट को या तो आग लगा देना, बंद कर दे डोमेस्टिक क्रिकेट को, कि वहां पे जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको टीम में नहीं लेते हैं। फिर मैं बात करूंगा, मैं एहसानुल्लाह के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरिट का कत्लेआम करेंगे, वो लड़का जो मुसलसल टीम के साथ है, आप उसको जाया कर देंगे और फिर वो अपनी फॉर्म खो देगा, बैठा रहेगा, और मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है वो उसको नहीं मिलेगी, तो फिर आप कहेंगे यार इसमें तो दमखमी नहीं है। किधर है कामरान गुलाम, जिसने पाकिस्तान के डोमेस्टिक में चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना दिए, रन के अंबाल लगा दिए। आपने उसको एक वनडे मैच खिलाया, कंकशन का वो भी मैच खेला, और उसके बाद उसको आपने वनडे सीरीज से उठाकर आपने बाहर कर दिया।
आपने कामरान गुलाम से कहा चलो भाई अब तुम चले जाओ केपी का कामरान गुलाम, और जिसको उठा के आपने बाहर कर दिया, उसके साथ ज्यादती जो की गई है उसका सवालात के जवाब कौन देगा। अब आप ये कहेंगे जी हम वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहे हैं इसलिए कामरान गुलाम जो है वो टीम का पार्ट नहीं है। तो भाई जब वो टीम का पार्ट था, जब वो स्क्वाड के साथ था, तब तो आपने उसको खिलाया नहीं, और उसके बाद जाकर आपने दूसरे लड़के लेकर आ गए और कामरान को उठा के आपने बाहर कर दिया। किधर है सवाबी के अरशद इकबाल जिनको उठा के आपने बाहर कर दिया? पीएसएल में परफॉर्मर रहे, आपने उठाकर एक T20 मैच खिलाया, 16 रन देकर उसने एक विकेट हासिल की, और एक मैच वंडर वो साबित हुआ, आपने उठाकर बाहर कर दिया क्योंकि वो लॉबी का सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सका, आपकी अपनी मखसूस लॉबी का, आपने उठाकर बाहर कर दिया सवाबी के अरशद इकबाल को। क्यों आजम खान को वर्ल्ड कप का पार्ट बनाया, और वर्ल्ड कप का पार्ट बनाने के बाद जब पीसीबी में रिजीम चेंज होता है तो आपने उनको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद आपने अफगानिस्तान के खिलाफ से 2 T20 मैचेस खिलाए और अब वो टीम का पार्ट नहीं है। अगर आप मवाजना करते मोहम्मद हारिस के साथ जो विकेट कीपर बैट्समैन है, मोहम्मद हारिस को आपने अचानक T20 मैच खिला दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जब मैच खिलाया तो आपने ये बोल दिया कि मोहम्मद हारिस अब वनडे स्क्वाड का भी पार्ट है अचानक से। यानी कि जो लड़का जो मैच ही नहीं खेल रहा था, आपने उसको एक अचानक फाइनल मैच था या जो डिसाइडर मैच था आपने वो खिलाया, और उसी वक्त आपने अचानक वनडे सीरीज में उठा के डाल दिया। उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? क्यों आपने आजम खान को 2 T20 मैचेस के बाद बाहर कर दिया? और यहां पर मैं फिर हारिस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो सिस्टम का हिस्सा बन गए और वनडे स्क्वाड में वो शामिल हो गए। सरफराज को आप मुसलसल साथ रख रहे थे, और वर्ल्ड कप जो वनडे का खेला जाएगा इंडिया में खेला जाएगा, जहां स्पिनर्स को सरफराज बहुत अच्छा खेलते हैं, वो पार्ट नहीं बन सके आपके वनडे स्क्वाड का। अब लोग यहां पर कहेंगे हमें नया चाहिए तो नया अच्छा भी तो हो स्पिनर्स के खिलाफ। इस सवाल का जवाब कौन देगा? किधर है कराची के ऑलराउंडर दानिश अजीज जिसने T20 कप में मैचेस जितवाए अपनी टीम्स को, जिसने खाली 2 वनडे खेले, 2 T20 खेले, उठाकर बाहर कर दिया गया, मुसलसल उनको कंसिस्टेंसी के साथ मौका नहीं दिया गया। क्यों दानिश अजीज को बाहर किया गया? इसलिए कि वो भी लॉबी का पार्ट नहीं बन सके, क्योंकि आपकी लॉबी में आपके पसंदीदा प्लेयर्स में दानिश अजीज शामिल नहीं थे। जाहिद महमूद 4 वनडे 8 T20 के बाद बाहर। किधर की कंसिस्टेंसी जो आप और प्लेयर्स को 11-11 टेस्ट मैचेस खिलाने के लिए देते हैं, 100 टेस्ट मैचेस मुकम्मल करवाने के लिए? एक लड़के को आप मौका देते हैं, 4-4 मैचेस में वो डक ले रहा होता है, आप उठाकर उसको इनाम ये देते हैं T20 से निकालो, चलो इसको वनडे स्क्वाड में डाल दो, उसको आप खिला रहे होते हैं। क्यों आप इन लड़कों को मौका नहीं देते? एक एक मैच के बाद आप इनको बाहर कर देते हैं। किधर गया सऊद शकील? वनडे में उसकी हाफ सेंचुरी आई अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, उसके बाद आपने उसको एक मैच खिलाया और एक मैच में वो रन आउट होता है और उठाकर वो नाक का ऑपरेशन कराता है, उसके बाद से आप उसको टीम में नहीं लेते हैं, टीम से उठा के आप सऊद शकील को बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खतरा बन रहा था दूसरे प्लेयर्स के लिए, ताकि टीम में दूसरे प्लेयर्स की पोजीशन खराब ना हो। किधर चला गया कराची का साद अली? खाली 2 वनडे मैचेस खिलाने के बाद आपने उसको बाहर कर दिया। तो भाई ये मेरा कहने का मकसद है कि अगर आप चाहें तो अपने अपने प्लेयर्स जो आपको पसंदीदा फेवरेट, और अगर मैं फेवरेटिज्म की बात करता हूं, लाइकिंग डिसलाइकिंग की, ये पाकिस्तान क्रिकेट में चलता चला आ रहा है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे फॉर्मर चीफ सेलेक्टर की। फॉर्मर चीफ सेलेक्टर साहब अब ये बात कर रहे हैं कि पहले जो हमारे दौर में इस तरह के लड़के थे, ऐसा लगता था कि वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं, तो लिहाजा उनसे बात की गई, उनको मौका दिया गया। एक वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, एंडी एंटिक करके उनका एक नाम था, उन्होंने 1 टेस्ट वनडर वो साबित हुए थे, और एंटी एंटिंगम जो कि 1 टेस्ट वनडर साबित हुए, उन्होंने 112 रन की सेंचुरी बनाई अपने पहले टेस्ट मैच में। उसके बाद उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तगड़ी सिलेक्शन कमेटी थी, कहा गया वो सेल्फिश खेले, सेंचुरी के बाद उनको बाहर कर दिया गया। या आपको पता है कि वो लड़का टीम के लिए नहीं खेल रहा, वो सेल्फिश खेल रहा है, आप उठाकर उसको मौका दे रहे हैं। उन लड़कों के क्या कसूर है जो डोमेस्टिक में रन के अंबाल लगाते हैं? आपकी अपनी सिलेक्शन कमेटी में कितने प्लेयर्स के साथ नाइंसाफियां हुई हैं वो भी आप चेक कीजिएगा। लेकिन यहां जब कोई सीट पर होता है तो तब कोई बात नहीं करता, लेकिन सीट से उतरने के बाद वो फौरन अनएथिकल हो जाता है और फिर उसी सीट के हवाले से बातें कर रहा होता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज।